सीधा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, अवॉइड दिस मिस्टेक टू क्लियर जेनरिक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो देयर आर सम पीपल हु आई मीट इन अ कैंपस, they thank me to sharing those tips, and there are also some people who I believe they are my friends, they commented on me like, भाई तेरा खुद का जेनरिक तो क्लियर नहीं है, तू औरों को क्या टिप्स दे रहा है। तो भाई अगर किसी ने उस वीडियो को ढंग से देखा होता तो, और मैंने उसके थंबनेल में भी लिखा है अवॉइड दिस मिस्टेक टू क्लियर जेनरिक, मैं उसमें अपने टिप्स नहीं बता रहा कि भाई ये ऐसा कर लो तो ऐसा। भाई सबको पता है अगर कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो बेसिकली आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। अगर किसी ने शुरू से पढ़ा होता तो मे बी उसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट छोड़ो जो भी हुआ। सो आज मैं इस वीडियो में आपको अब अंकित भाई से मिलाता हूँ। तो अंकित भाई के जेनरिक ट्रेनिंग में 76% आया, तो इस वीडियो में ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे स्कोर करा 76%, और आप भी कैसे स्कोर कर सकते हैं मोर देन 60%, जो कि मतलब इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ना अंकित भाई? नहीं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता जैसा मतलब परसेप्शन बन गया है लोगों का कि जेनरिक बहुत हार्ड होती है। हालांकि लेवल होता है जेनरिक का, लेकिन इतना भी नहीं होता कि वी कांट अचीव इट। या क्योंकि हमारा तो ऐसे हुआ था, हमारा 1 मंथ ऑनलाइन हुआ था, और हमारा जैसे हम कैंपस में आए ना तो हमारा 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम था। तो हमारे तो मतलब ऑनलाइन में तो आपको भी पता है कौन ही पढ़ता है तो हमारा भी वैसे ही था। तो अब जब यहाँ पे आए तो सब बोल रहे हैं जेनरिक नहीं हो पाता, तो हमसे भी नहीं हो पाया, बट अब हम पढ़ रहे हैं तो पॉसिबली मेरे को तो लग रहा है मेरा तो क्लियर हो जाएगा इस बार जेनरिक। ऑब्वियसली क्लियर हो गया तो बाकी उन लोगों के लिए भी जिनको था कि भाई जो क्लियर करेगा हमें उससे टिप्स लेनी है, तो अंकित भाई आपको आज की वीडियो में बता देंगे कि क्या क्या इन्होंने कैसे क्या क्या पढ़ा और किस वजह से इनके 76% आए। तो सबसे पहले तो मैं अंकित भाई आप जेनरिक का सिलेबस बता दो, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि जेनरिक का सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ें, तो एक बार बता दो। जेनरिक के सिलेबस में एक्चुअली होता है जावा स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है, जावा जो कि 5 दिन की जावा पार्ट 1 होती है, और 5 नेक्स्ट 5 डेज में जावा पार्ट 2 होती है। जावा पार्ट 2 में थोड़ा एडवांस नॉलेज होता है एब्स्ट्रैक्शन ओप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और रहता है डेटाबेस रहता है, और सिक्योर एसडीएलसी और क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि सिक्योर एसडीएलसी क्लाउड कंप्यूटिंग हैंड्स ऑन का पार्ट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। इतना ही सिलेबस है हमारा। और बाकी भाई मैंने कमेंट में मतलब पिछली वीडियो के भी कमेंट में आया था, और काफ़ी वीडियोस के कमेंट में भी आता है कि भाई हम पढ़ें कहाँ से। अब आपने तो बता दिया जैसे जावा है, अब जावा तो वास्ट है, मतलब उसमें ओप्स कंसेप्ट भी जुड़ जाते हैं, फिर लोग सोचते हैं कि जावा में डीएसए का भी यूज़ हो जाता है। तो क्या डीएसए भी पढ़ना ज़रूरी है जेनरिक के लिए, या फिर अगर खाली बेसिक जावा पढ़ लें तो भी इनफ है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा गौरव भाई कि मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, मैं भी कोई सीएसआईटी ब्रांच से बिलोंग नहीं करता। जैसा फियर सबके अंदर है वैसा मेरे अंदर भी था कि मैं जब मेरी भी जैसा तुमने बताया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग चली थी आपकी भी, फिर उसके बाद ऑफलाइन चली, मेरी भी सेम पैटर्न में थी। 1 महीने 15-20 दिन ऑनलाइन चली, फिर उसके बाद हम 19 दिसंबर को ज्वाइन किया। 19 दिसंबर से 12th ऑफ जैन तक मेरी ऑनलाइन चली। 12th ऑफ जैन को मेरे यहाँ रिपोर्ट करना था, 15th ऑफ जैन को। 12th ऑफ जैन को मैंने ट्रेन पकड़ा, यहाँ आया। टिल द टाइम में ऑनलाइन चली तो मुझे भी देख के प्रैक्टिस प्रॉब्लम मुझे डर लगता था कैसे होगा, ये टॉपिक बहुत फास्ट है, स्टैटिक क्या होता है, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, इसको कैसे ये स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक बहुत चीज़ें ऐसी थी जिसको देख के डर लगता था। फाइनल क्लासेस क्या होती हैं, फाइनल क्लासेस अगर एमसीक्यू में कहीं लिख दी गई तो हम उसको फोकस नहीं कर पाते थे, हम क्वेश्चन गलत लगा देते थे, तो बहुत फियर था यहाँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा एजुकेटर अच्छा था, थोड़ा मेरे को हेल्प किया, और चीज़ें प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितने भी दिए गए हैं हमको, 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जाते हैं जावा में, अगर वो 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपने ढंग से अपने मन से कर लिए तो मेरे हिसाब से मोर देन एनफ होता है जावा का हैंड्स ऑन करने के लिए। नथिंग कैन कम बियॉन्ड दैट। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी अवॉइड दिस मिस्टेक वाली वीडियो में यही बताया था कि आप ना वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने नहीं करी थी, इसलिए मेरे को लगता है कि उसकी वजह से भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया। अगर मैं करता तो मे बी मैं क्लियर कर लेता। और अगर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर भी रहो ना तो कोशिश करो आप खुद ही कर पाओ, चाहे एटलीस्ट 2-3 घंटे ले लो, बट खुद कर पाओ। अगर 2-3 घंटे बाद भी नहीं हो पा रहा ना तो आप अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हो, या फिर आप जो आपको भी पता है आंसर्स तो मिल ही जाते हैं, तो फिर उससे आप प्रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने के लिए ना कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हो गए, इनहेरिटेंस हो गया,
पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, मेथड ओवरलोडिंग हो गया, मेथड ओवरराइडिंग हो गया, और बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि हमको ट्रैकिंग आईडी फाइंड करना है, ट्रैकिंग आईडी आपकी स्टेट का फर्स्ट टू लेटर्स होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। उसके साथ हमारे पास एक स्टैटिक काउंटर वेरिएबल होगा, उसको कॉन्कैट करना है, और स्टैटिक जो कॉन्कैट करेंगे वेरिएबल को, उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे पहली आईडी हो गई हमारी MH100, तो नेक्स्ट आईडी होनी चाहिए MH1002, नेक्स्ट आईडी, फिर उसके नेक्स्ट MH1004। तो हमको ये सब लॉजिक क्लियर होने चाहिए कि हम कहाँ कॉन्कैट करें, कहाँ इंक्रीमेंट करें, स्टैटिक वेरिएबल का यूज क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है। हमको स्ट्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, सब स्ट्रिंग कैसे लगाते हैं, टू अपर केस कैसे लगाते हैं। थोड़ी बेसिक चीज़ें क्लियर रहेंगी ना। 2D एरे के साथ खेलना होता है हमेशा। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अगर आप बहुत लकी हो तो ही 1D एरे आएगा, अदरवाइज हमको 2D एरे के साथ ही खेलना होता है। 2D एरे अगर आपको आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप मोर देन 60% तो कोड रन करा ही लोगे, नो डाउट। और भाई कोई मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब अभी ज्वाइन नहीं करा बट उनको ऑफर लेटर आ चुका होता है और 2-3 महीने का गैप होता है, तो फिर वो कहाँ से रेफ़र करें कि भाई वो सब पहले से तैयार करें ताकि उन्हें जेनरिक बड़ा स्मूथली निकल जाए। हो गया स्ट्रिंग हो गया, और स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इनबिल्ट मेथड्स होते हैं। एरे के साथ मैनिपुलेट कैसे करना है, लूपिंग कैसे लगानी है, फॉर एल्स कैसे यूज होता है, एक्स्ट्रा इनहांस फॉर ईच लूप होता है। फॉर एल्स का एक इनहांस वर्जन है फॉर ईच लूप, उसको कभी कभी हम यूज कर लेते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो हमें ट्रेनिंग में अच्छे से सिखा दी जाती है। इवन अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला तो मोर देन एनफ होता है सीखने के लिए। और लेक्स कंटेंट हमारे पास है ही ऑल टाइम, कुछ भी कहीं से भी सीख सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बाकी कोई बेसिक कोई यूट्यूब चैनल की अगर आप सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर टाइम है तो आप इसको रेफर नहीं, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं आई है, अगर आप कर रहे हो तो आप फिर कोड विथ हैरी का जो बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर करो, क्योंकि उनका जो सिखाने का तरीका है, एग्जांपल्स का तरीका है, वो बहुत यूनिक होता है। और अगर नोट्स भी उनके मिल जाते हैं तो बेटर रहता है। और रही बात फिर अगर आप ट्रेनिंग में हो, यहाँ पे ट्रेनिंग जा रही है आपकी, अगर यूट्यूब से देखना चाहते हो तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा यूट्यूब से देखो, क्योंकि चीज़ें यूट्यूब के यहाँ के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं मिल पाएंगी। और यहाँ का लेक्स कंटेंट मोर देन एनफ होता है। लोग लेक्स कंटेंट पे अगर आप टाइम दे रहे हो तो ज़रूर आपका बेटर हो सकता है। और रही बात MCQ, तो MCQ हर कोर्स का ट्रिक ही आता है, इतना आसान नहीं होता। अगर MCQ ने सबसे बड़ी ट्रिक होती है जेनरिक में स्कोर करने की, MCQ अगर MCQ ने आपने बना दिया, MCQ ने अगर मोर देन 25 ला दिया तो आराम से 75 क्रॉस कर सकते हो। करेक्ट। और MCQ करने के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा कि javaguide.com एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके सर्च करोगे OOPS कॉन्सेप्ट के MCQ, तो कुछ उस टाइप के सिमिलर टाइप के आपको मिलेंगे कि इस टाइप के आ सकते हैं। आपका लॉजिक बिल्ड होगा, सोचने का कैपेबिलिटी बढ़ेगा, तो आप ऐसा देख के ब्लैंक नहीं हो जाओगे नया MCQ अगर आ गया कुछ भी। यस। तो ये हम रहा। बाकी वो DBMS के लिए कुछ बताना चाहोगे भाई? DBMS के लिए पहले कैसा था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते थे, 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम DBMS भी हैं, और वो लोग बोलते थे कि वो कर लो, मोर देन एनफ होता है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में उसमें कैसा पैटर्न कैसा था पहले वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, कि एक नॉर्मल वेयर क्लॉज का क्वेश्चन आता था, एक सब क्वेरी का आता था, एक ग्रुप बाय का अकेले का आता था, एक सेल्फ ज्वाइन का आता था। लेकिन मेरे टाइम पे क्या हुआ कि पूरा DBMS का पैटर्न ही इन्होंने बदल दिया। एक वेयर क्लॉज का जो आया था वो भी बहुत हाई लेवल का था, मतलब थोड़ा सोचने वाला था, और एक ग्रुप सेल्फ ज्वाइन था। सेल्फ ज्वाइन मतलब सेम टेबल के साथ हमको खेलना रहता है, उसमें भी ग्रुप ज्वाइन था, मतलब सेल्फ ज्वाइन में भी कॉन्कैट कर दिया था ग्रुप ज्वाइन को। और एक इनर ज्वाइन आया था जो कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इनर ज्वाइन भी पेपर में आता है। इनर ज्वाइन मतलब 2 अलग टेबल के साथ हमको मैनिपुलेट करना रहता है। तो एक इनर ज्वाइन था, एक सब क्वेरी था। सब क्वेरी तो थोड़ा सा लोगों को लगता है हार्ड है, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता। सब क्वेरी बहुत ही आसान आती है। बिल्कुल। और बाकी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई और अगर फिर भी आप इतने थोड़े टेंस्ड हो तो इतनी टेंशन मत लो, यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है और इनफ टाइम होता है। मतलब जैसे अगर वो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, फिर भी आपके पास इनफ टाइम है, आप क्लास में भी पढ़ सकते हो। अगर क्लास में नहीं तो आप 7 बजे तक GC में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, ईजिली स्कोर हो जाता है। बस ये आप लोगों के परसेप्शन में बताना कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल तो है, बट यार फिर तो अब सब कुछ ही मुश्किल है। हमने क्रैक करके ही तो आए हैं इन्फोसिस में भी। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि हो नहीं पाए। वही हो सकता है, ऐसा चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा क्या कंसिस्टेंसी रखनी है। देख अभी कैसा होता है कि लोगों को जावा से डर लगता है तो कोड देख के डर जाते हैं। इतना कोड में कुछ रहता नहीं। मोस्ट ऑफ द गेटर सेटर पहले से बने बनाए आएंगे, कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आता है, तो सब कोड प्री बिल्ट है, इनबिल्ट है, उसको देख के डरना नहीं है। हमको बस मेथड्स लिखने हैं, लॉजिक हमारा बिल्ड करना है। लॉजिक भी, और जैसा वो लॉजिक भी आपको बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो आप लिटरली कर सकते हो।
और डरना नहीं है कि भाई नहीं हो पाता, जेनरिक सब रह जाते हैं। अगर आप औरों की बात सुनोगे तो लिटरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने सुनी तो हम रह गए। अगर लिटरली अगर हम उस 10 दिन में भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते रहते, 3-4 बार भी हो जाती हमारी प्रैक्टिस, तो हम क्लियर कर लेते। बट कोई नहीं, ना भी क्या हो जाएगा वैसे भी धीरे क्या ही धीरे। फर्क पड़ रहा है। जो हमारे साथ जिनका मतलब क्लियर हो गया था और जिनका नहीं क्लियर हुआ, सब इकट्ठे ही रिलीज हो रहे हैं। तो सब अप्रैल तक अभी यहीं पे हैं, बाकी देखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोड विद हैरी जावा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप टेलिस्को से भी पढ़ सकते हो, टेलिस्को सर ने भी हाँ। काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। नवीन अग्रवाल, यस, नवीन रेड्डी सॉरी। तो उनको भी रेफर कर सकते हो। मैं दोनों की वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा। अगर आपको बाकी कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और डरो मत यार, टेंशन मत लो, जेनरिक आराम से निकलेगा मजे वही। मजे में। बस थोड़ा सा एफर्ट लगा के रखना, ऐसा हारना नहीं है बीच में, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी रखना बस। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, अंकित भाई रिप्लाई कर देंगे, मैं कर दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं ट्राई करता हूँ हर कमेंट सेक्शन का रिप्लाई कर दूँ, बट कभी कभी भाई बिजी हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय।